बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके जी, एलेक्सा स्मार्ट होम लेक्चर पार्ट बी। अब इसके अंदर हम बेसिकली कंटिन्यू करेंगे अपने लास्ट लेक्चर को, और हम इसके अंदर अलेक्सा के थ्रू अपनी डिवाइस को कंट्रोल करेंगे। ठीक है। अब अलेक्सा को समझने से पहले हमें पहले समझना है कि अलेक्सा स्किल क्या होती है। ठीक है। तो इसके अंदर, इस लेक्चर के अंदर हम दो चीज़ें समझ रहे होंगे। फर्स्ट नंबर पे अलेक्सा स्किल क्या होती है, और सेकंड नंबर पे अमेज़न लैम्ब्डा फंक्शन क्या होता है। ठीक है। तो जिस तरह के हमने अब तक के कोर्स में बहुत सी चीज़ें एज अ बाय प्रोडक्ट सीखी हैं। बाय प्रोडक्ट समझते हो ना? बचपन में वो केमिस्ट्री जब पढ़ते होते थे तो कोई चीज़ बनती थी तो उसके साथ कोई एक्स्ट्रा चीज़ बन जाती थी। उस एक्स्ट्रा चीज़ को हम बाय प्रोडक्ट कहते थे। ठीक है। तो इसके अंदर भी हमने बहुत सी एक्स्ट्रा चीज़ें भी सीखी हैं जो कि एज अ बाय प्रोडक्ट हमने सीखी हैं। तो इस लेक्चर के अंदर भी एज अ बाय प्रोडक्ट हम अलेक्सा स्किल डेवलप करना भी सीख लेंगे, और एक अमेज़न लैम्ब्डा फंक्शन जो है बेसिकली किस तरह से राइट करते हैं हम वो भी सीख लेंगे। सही है। तो ये बहुत एक्सपर्ट लेवल की चीज़ें तो नहीं होंगी, लेकिन इस बेसिक समझने की बेस पे आप जो है अपनी क्रिएटिविटी को यूज़ करते हुए बहुत सी चीज़ें फ्यूचर में डेवलप कर सकोगे। ठीक है। तो अलेक्सा स्किल बेसिकली क्या होती है, हम सबसे पहले अलेक्सा स्किल को समझना चाह रहे थे। अलेक्सा स्किल हम कहते हैं कोई भी स्पेसिफिक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, उसे हम अलेक्सा स्किल कहते हैं। इस तरह के हमने समझा था कि अलेक्सा जो है वो एक ऐसी चीज़ है या एक ऐसा कोड है जो हमारी वॉइस कमांड्स को रिस्पॉन्ड करता है। क्योंकि वो एक वर्चुअल असिस्टेंट है, तो हम जो भी वॉइस कमांड बोलेंगे उसको अलेक्सा समझ के उसके अकॉर्डिंग हमें रिस्पॉन्ड करता है या उसके अकॉर्डिंग कोई एक्शन परफॉर्म करता है। ठीक है। अच्छा, अब वॉइस कमांड्स जो हैं वो काफ़ी तरह की हो सकती हैं। सही है। यानी कि कोई वॉइस कमांड जो है वो किसी चीज़ से मुतल्लक हो सकती है, कोई वॉइस कमांड किसी चीज़ से रिलेटेड हो सकती है। सो रिलेटेड वॉइस कमांड्स को इकट्ठा करके हम एक स्किल का नाम दे देते हैं। ठीक है। और वो जो स्किल है वो एक स्पेसिफिक सेट ऑफ वॉइस कमांड्स को हैंडल कर सकती है। ठीक है। यानी कि अलेक्सा जो है, अलेक्सा एज अ होल एक जनरल कोड है। इसका काम है सिर्फ आपसे वॉइस कमांड लेना, और इसके ऊपर काफ़ी सारी स्किल्स इंस्टॉल्ड होती हैं। ठीक है। अब वो वॉइस कमांड जिस स्किल से रिलेटेड है, उसी स्किल वही स्किल उस वॉइस कमांड को हैंडल कर सकती है, कोई दूसरी स्किल उसको हैंडल नहीं कर सकती। बात समझ आ रही है? ठीक है। फॉर एग्जांपल, मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर हमारे पास यूज़र जो है अलेक्सा से कोई हिस्टोरिकल क्वेश्चन पूछता है। लेट्स से यूज़र कहता है कि पहली जंग अजीम जो थी या फर्स्ट वर्ल्ड वार जो थी वो कब हुई थी। ठीक है। तो ये एक सिंपल सा, एक जनरल सा क्वेश्चन यूज़र आस्क करता है। तो इसके लिए अलेक्सा के ऊपर कोई हिस्टोरिकल स्किल पड़ी होगी। ठीक है। और वो हिस्टोरिकल स्किल जो है, यूज़र उसी से हिस्टोरिकल स्किल जो है उससे ये क्वेश्चन आस्क करेगा तो ही वो रिस्पॉन्ड करेगी। बात समझ आ रही है? इसी तरह लेट से कोई ऐसी स्किल हो सकती है जिसको जो है दुनिया की जो वंडरफुल प्लेसेस हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन हो। तो हम उससे कुछ इस तरह से पूछ सकते हैं कि अलेक्सा व्हाट्स द वंडरफुल प्लेस इन फ्रांस, या व्हाट इज़ द मोस्ट वंडरफुल प्लेस इन पाकिस्तान। तो इस टाइप की जो स्किल है, अब मुझे आइडिया नहीं है कि ये है भी या नहीं, लेकिन ऑफ कोर्स होगी क्योंकि ये कॉमन सा आइडिया है। ठीक है। तो वंडरफुल प्लेसेस बेस्ड कोई स्किल है। अच्छा, ये अब स्किल्स जो हैं ये स्पेसिफिक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को हैंडल कर रही हैं। अब वंडरफुल प्लेसेस वाली जो स्किल है, इससे मैं ये नहीं पूछ सकता कि दूसरी जंग अजीम में क्या हुआ था, या किन किन मुल्कों के दरमियान वो जंग हुई थी, या कितना अरसा जंग चलती रही थी, या मैं इससे ये नहीं पूछ सकता कि अमेरिका ने जापान पर कब जो है एटम बम गिराए थे। और इसी तरह मैं इस हिस्टोरिकल वाली से जो है इससे मैं भी शायद ये वाली चीज़ें इससे पूछ सकूं। ठीक है। तो एनीवे, डिफरेंशिएट करने का मकसद ये है कि इस टाइप की जो स्किल्स हैं हमारे पास अलेक्सा के ऊपर पड़ी होती हैं, तो उनकी बेस पे अलेक्सा कोई फंक्शनैलिटी परफॉर्म करती है हमारी वॉइस कमांड सुन के। ठीक है। अब हम जो काम करना चाह रहे हैं वो रिस्पॉन्स का तो नहीं है कि अलेक्सा हमसे कोई क्वेश्चन सुने और उसे रिस्पॉन्ड कर दे। वो कुछ इस तरह की स्किल होगी कि हम जो है चाह रहे हैं कि अलेक्सा जो है एक थर्ड पार्टी, जो कि थर्ड पार्टी हमारे पास थिंक स्पीक है, उसके ऊपर कुछ अपडेट करे और कुछ रीड करे। ठीक है। हम यही चाह रहे हैं ना? सो ये इस इन स्किल की निस्बत कोई एक डिफरेंट स्किल होगी, और ये स्किल पहले से तो अलेक्सा के ऊपर प्री बिल्ट नहीं होगी। तो हमें अलेक्सा स्किल डेवलप करनी पड़ेगी। ठीक है। तो हम स्किल डेवलप करना सीखेंगे कि हमने अलेक्सा की स्किल किस तरह से डेवलप करनी है। अच्छा, अब हो क्या रहा होगा जब हम अलेक्सा को कोई भी वॉइस कमांड देंगे,
तो उस वॉइस कमांड की बेस पे अलेक्सा जो है इस थिंग स्पीक के ऊपर एक वैल्यू अपडेट करेगी। अगर हमने लेट्स से अलेक्सा को वॉइस कमांड दी है कि अलेक्सा टर्न ऑन द लाइट, हम जो लाइट इससे टर्न ऑन करवाना चाह रहे हैं, तो थिंग स्पीक के ऊपर वैल्यू जो है वो 1 अपडेट हो जाएगी। और क्योंकि हमारा दूसरी साइड पे जो बल्ब लगा हुआ है, स्मार्ट बल्ब जो हमारा कनेक्टेड है इधर वीमोस के साथ, वो थिंग स्पीक से डाटा रीड कर रहा होगा, बार बार वैल्यू को रीड कर रहा होगा। तो जैसे ही उसे वैल्यू 1 वो रीड करेगा, बल्ब ऑन हो जाएगा। और अगर हमने यहाँ से उसे कोई ऐसी कमांड दी है कि अलेक्सा टर्न ऑफ द स्विच, अलेक्सा जो है इसके ऊपर वैल्यू को 1 की बजाय 0 अपडेट कर देगी। और 0 अपडेट कर देगी जब, तो यहाँ से 0 रीड होगा और 0 रीड होते ही बल्ब जो है वो ऑफ हो जाएगा। बात समझ आ रही है? इस तरह से हमारी अलेक्सा जो है, अलेक्सा डिवाइस जो है वो कनेक्ट है थिंग स्पीक से, और इंटर्न जो थिंग स्पीक है वो कनेक्टेड है हमारी स्मार्ट डिवाइस के साथ। ठीक है, तो इस टाइप से हमारा ये सारा वर्क फ्लो जो है वो बन रहा होगा। अच्छा, अब हम चलते हैं आगे। डाइसेक्शन ऑफ एन अलेक्सा स्किल, कि अलेक्सा स्किल जो है उसको हम क्रिएट कैसे करते हैं। अच्छा, अलेक्सा स्किल के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक होता है इंटरेक्शन मॉडल जिसे हम फ्रंट एंड कह सकते हैं, और दूसरी चीज़ होती है होस्टेड सर्विस जिसे हम बैक एंड कह सकते हैं। ये जो होस्टेड सर्विस है ये हमारी प्रोग्रामिंग लॉजिक को होस्ट कर रही होती है। ठीक है, यानी कि हमने जो है अलेक्सा को बताना है कि अगर तो है यूज़र कोई टर्न ऑफ बेस टाइप कमांड बोलता है तो उसे जो है थिंग स्पीक के ऊपर वैल्यू 1 राइट करनी है। तो वो सारी लॉजिक जो हम जहाँ पे कोडिंग कर रहे होंगे अपनी, वो इस सर्विस पे कर रहे होंगे। और इस केस में हम जो होस्टेड सर्विस यूज़ कर रहे हैं वो है हमारे पास अमेजोन लेम्डा। ठीक है, अमेजोन लेम्डा क्या चीज़ है? ये एक सर्विस है अमेजोन की, और इसे हम सर्वरलेस कंप्यूटिंग कह सकते हैं। और अगर हम चाहते हैं कि हमारे पास 24 आवर्स और 7 डेज कोई कोड रन होता रहे, तो हम इस अमेजोन लेम्डा प्लेटफॉर्म को यूज़ कर सकते हैं। हमने सिंपली इसके ऊपर कोई कोड लिख के रख देना है और वो वहाँ पे चलता रहेगा। ठीक है, और इस लेम्डा के ऑफ कोर्स अमेजोन हमें चार्जेस भी करता है, हम इसकी पेमेंट करते हैं, लेकिन इस केस में जो है हम यूज़ कर रहे होंगे इसका 12 मंथ फ्री ट्रायल। ठीक है, और उस ट्रायल के लिए मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से वो ट्रायल हम हासिल कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है। लेकिन इस वीडियो के एंड पे मैं आपको एक ऐसा ट्रिक भी बताऊंगा कि आप जो है अगर ये प्रोजेक्ट करना चाहते हैं तो आप जो है इस लेम्डा को यूज़ कर सकते हैं, और लेकिन आपको क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन नहीं देनी पड़ेगी। ठीक है, एनीवेज ये तो था लेम्डा का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। तो अब हम चलते हैं आगे कि इंटरेक्शन मॉडल। सबसे पहले हमने इंटरेक्शन मॉडल समझना है कि ये इंटरेक्शन मॉडल हम कैसे बिल्ड करते हैं। इंटरेक्शन मॉडल में हम एक्चुअली बता रहे होते हैं कि किस टाइप की कमांड यूज़र दे सकता है। ठीक है, तो वो हम वहाँ पे सैम्पल कमांड्स इसमें ऐड कर रहे होते हैं, और कुछ इस टाइप का कि यूज़र जो है वो स्किल के साथ इंटरेक्ट कैसे करेगा, उससे रिलेटेड जो है सारी चीज़ें जो है हमारी इंटरेक्शन मॉडल में आ रही होती हैं। ठीक है, अब मैं सबसे पहले आपको दिखाता हूँ कि एक अलेक्सा कमांड जो है वो किस तरह की जो है होती है। अब ये हमारे सामने एक अलेक्सा कमांड है, अलेक्सा वॉइस कमांड है, और इसमें हमारे पास एक कमांड है अलेक्सा आस्क पाकिस्तान व्हाट हैपेंड ऑन मई 28 1998। ठीक है, तो हम अलेक्सा से एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं और इसको समझना है कि ये किस तरह से ये इंटरप्रेट होती है अलेक्सा के अंदर। ये जो वर्ड है अलेक्सा, इसे हम कहते हैं वेक वर्ड। ठीक है, और ये बाय डिफॉल्ट अलेक्सा ही होता है। ठीक है, और इससे आगे जो है हमारे पास आस्क पाकिस्तान व्हाट हैपेंड ऑन मई 28 1998। इस फिक्रे में, इस केस में ये जो पाकिस्तान है ये स्किल का नेम है, इसे हम कहते हैं स्किल इन्वोकेशन नेम। जनरली जो हमारे पास स्किल का नेम होता है वही स्किल इन्वोकेशन नेम होता है। ठीक है, लेकिन हम स्किल के नेम से स्किल इन्वोकेशन नेम जो है वो मुख्तलिफ भी रख सकते हैं। एनीवे, जब हम अलेक्सा से कोई कमांड बोलते हैं तो हम उसके अंदर स्किल इन्वोकेशन नेम बोलते हैं। उससे अलेक्सा को पता चलता है कि मैंने ये जो कमांड है, ये जो स्किल इन्वोकेशन के आगे जो फिक्रा बोला गया है वो मैंने किस स्किल को फॉरवर्ड करना है। ठीक है, अब ये जो आगे फिक्रा बोला गया है ये हमारी एक्चुअल कमांड है, और इसे हम कहते होते हैं यूटिरेंस। ठीक है,
जब हम अलेक्सा का इंटरेक्शन मॉडल बना रहे होते हैं तो हम वहाँ पे सैम्पल यूटिलेंसीज देते हैं। सैम्पल यूटिलेंसीज से क्या मुराद है कि यूज़र किस किस तरह के फ़िक्रे बोल सकता है, किस किस तरह की कमांड्स वो दे सकता है, तो वो हम कुछ सेट ऑफ सैम्पल यूटिलेंसीज दे देते हैं। ठीक है, तो उसकी बेस पे जो है अलेक्सा फिर डिसीजन लेता है कि एक सैम्पल यूटिलेंस जो है वो किस जो है स्किल का है, और उसकी बेस पे क्या लॉजिक परफॉर्म होनी है वो हम ऑफ कोर्स अपने कोड के अंदर बता रहे होते हैं। एनीवे यूटेंस के बाद हमारे पास एक चीज़ इंटेंट भी होती है। इंटेंट मैं आपको थोड़ा आगे चल के बताता हूँ जब हम इसके अलेक्सा डेवलपर पोर्टल पे जा रहे होंगे, वहाँ पे जब काम कर रहे होंगे, जब हम अलेक्सा स्किल डेवलप करना शुरू करेंगे तो वहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि इंटेंट क्या होता है। अभी आप कंफ्यूज हो जाओगे इससे। तो अब हम चलते हैं अलेक्सा डेवलपर कंसोल की तरफ और देखते हैं कि अलेक्सा स्किल हमने कैसे डेवलप करनी है। ठीक है, ओके जी। तो अलेक्सा डेवलपर कंसोल के लिए आप सिंपली यहाँ पे अपने गूगल में टाइप करेंगे अलेक्सा डेवलपर कंसोल, और आपके सामने अलेक्सा डेवलपर कंसोल आ जाएगा। आपने सिंपली उसके ऊपर साइन अप हो जाना है, और साइन अप कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सा साइन अप है जिस तरह हम जनरली करते हैं। तो साइन अप करने के बाद जब आप लॉगिन होंगे तो आपके सामने इस टाइप का एक डेवलपर कंसोल आएगा। ठीक है, इसमें स्किल्स के टैब के अंदर वो सारी स्किल्स आ जाएंगी जो आपने डेवलप की हुई हैं, और आपने क्योंकि कोई स्किल अभी नहीं डेवलप की होगी तो ये आपको एम्प्टी नज़र आ रहा होगा। आपने सिंपली यहाँ पे एक ब्लू बटन क्रिएट स्किल का आ रहा होगा, इसके ऊपर क्लिक करना है, और सबसे पहले ये हमसे स्किल नेम पूछेगा जो कि बाय डिफ़ॉल्ट ये स्किल इन्वोकेशन नेम में ऐड कर देगा। और यहाँ पे लेट्स से मैं इसका नाम रख देता हूँ फॉर एग्जांपल लाइट। मैंने इसकी टेस्टिंग पहले एक दफ़ा कर चुका हूँ, तो स्किल का नेम मैं यहाँ पे लाइट रख देता हूँ। आप कोई भी स्किल का नेम यहाँ पे रख सकते हैं, और इसे क्रिएट स्किल पे क्लिक कर देना है। ठीक है, ओके। अब इस ये कह रहा है कि चूज़ अ टेम्पलेट, यानी कि अगर आपकी स्किल जो है वो किसी स्पेसिफिक कैटेगरी में फॉल कर रही है, जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि स्किल हमारे पास टाइप्स हो सकती हैं। कोई फैक्ट बेस्ड स्किल हो सकती है जो यूज़र को फैक्ट्स बता रही हो, यूज़र कोई क्वेश्चनिंग करे तो उसे उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स दे। लेकिन हमने सिंपली स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच इसी को सिलेक्टेड रखना है और चूज़ पे क्लिक कर देना है। ठीक है, अब जैसे ही आप चूज़ करोगे तो आपके सामने एक बड़ा प्यारा सा डैशबोर्ड आ जाएगा, और यहाँ पे राइट साइड पे आपको स्किल बिल्डर चेकलिस्ट नज़र आ रही होगी। इसमें इन्वोकेशन नेम जो है वो आपका कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट वो जो है इन्वोकेशन नेम वो आपका स्किल का नेम जो है उसी को रख देते हैं। यहाँ पे आप एनीवे स्किल इन्वोकेशन नेम चेंज भी कर सकते हो अगर आप चाहते हो। और यहाँ पे आपको एक और चीज़ यहाँ पे वो नज़र आ रही होगी कि इन्वोकेशन जो है वो किस तरह से वर्क करती है। अगर आप इसको थोड़ा सा रीड आउट करो तो आपको अगर आप पढ़ोगे यहाँ पे तो नज़र आ जाएगा कि यूज़र जो है जिस तरह से मैंने आपको बताया कि इस टाइप का सेंटेंस होता है उसका जो यूज़र बोलता है। ठीक है, कि आस्क डेली होरोस्कोप फॉर द होरोस्कोप फॉर जेमिनी। तो ये जो डेली होरोस्कोप है ये हमारे पास इन्वोकेशन नेम है उसका स्किल का। ठीक है, अच्छा, इसके बाद आप वापस आओगे बिल्ड के टैब पे, और अब हम चलते हैं इंटेंट्स की तरफ। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ कि बेसिकली इंटेंट्स क्या होते हैं, और मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा समझा देता हूँ। अच्छा, यूटिलेंसीज आपने समझ लिए थे कि यूटिलेंस क्या है, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ कि ये जो चीज़ है ये सारी ये एक यूटिलेंस है। ठीक है, तो जो रिलेटेड यूटिलेंसीज होते हैं उन्हें हम कंबाइन करके उनको एक इंटेंट के अंदर डाल देते हैं। ठीक है, या उन्हें एक इंटेंट का नाम दे देते हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स से मेरे पास अगर यूटिलेंस है एक हेलो, और इसी तरह का रिलेटेड यूटिलेंस है हाय, हाउ आर यू, एंड मैं कहता हूँ व्हाट्सअप। ठीक है, तो ये मेरे पास यूटिलेंसीज जो हैं वो सेम टाइप के, यानी एक तरह का इंट्रोडक्शन बेस्ड यूटिलेंसीज हैं। तो इनको मैं एक इंटेंट में कंबाइन कर देता हूँ, उसका मैं इंटेंट का नाम रख देता हूँ हेलो इंटेंट, या मैं उसका नाम रख सकता हूँ वेलकम इंटेंट। ठीक है, ये इनके जो रिलेटेड यूटिलेंसीज होंगे उन्हें मैं कंबाइन करके एक इंटेंट के अंदर रख दूंगा। तो इस चीज़ को हम इंटेंट कहते हैं। जब हम यहाँ पे सैम्पल यूटिलेंसीज क्रिएट कर रहे होते हैं अमेजोन के स्किल डेवलप करते वक्त, तो हम सबसे पहले एक इंटेंट क्रिएट करते हैं, और इंटेंट के अंदर हम यूटिलेंसीज जो हैं वो क्रिएट करते हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मैं वापस आता हूँ डेवलपर कंसोल के ऊपर, और यहाँ पे इंटेंट्स सैम्पल्स एंड स्लॉट्स, स्लॉट्स की अभी डिटेल्स में हम नहीं जा रहे। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले हमें इंटेंट क्रिएट करना है। अब हम क्योंकि जो काम करने जा रहे हैं, हम लाइट को हम तीन तरह के काम उस लाइट से ले सकते हैं। हम उसे टर्न ऑन कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि हम उसे कर सकते हैं टर्न ऑन, और टर्न ऑफ कर सकते हैं।
और हम लाइट का स्टेटस जान सकते हैं कि लाइट जो है वो इस वक्त जो है उसका स्टेटस क्या है, इस वक्त करंट जो है वो स्टेटस उसका ऑफ है या ऑन है। तो हम एक टर्न ऑन का इंटेंट क्रिएट करेंगे और उसके अंदर टर्न ऑन से रिलेटेड जितने यूटिलेंसीज सैम्पल यूटिलेंसीज हैं वो ऐड करेंगे। इसी तरह हम एक इंटेंट टर्न ऑफ का क्रिएट करेंगे और इसके अंदर सैम्पल टर्न ऑफ यूटिलेंसीज देंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल लेट्स से टर्न ऑन के यूटिलेंसीज कुछ इस तरह के हो सकते हैं कि अच्छा यूटिलेंस जो है उसमें हमने ये वाली चीज़ ऐड नहीं करनी होती कि आस्क और आगे सेल का नेम, जस्ट ये वाली चीज़ हमने आगे देनी होती है। तो यूटिलेंसीज ये हो सकती है कि टर्न ऑन द लाइट या टर्न ऑन द स्विच। ठीक है, तो इस टाइप के यूटिलेंसीज हम यहाँ पे ऐड करेंगे। सबसे पहले मैं इंटेंट का नाम देता हूँ टर्न ऑन और क्रिएट कस्टम इंटेंट। अब ये मुझसे सैम्पल यूटिलेंसीज पूछेगा, तो सैम्पल यूटिलेंस हो सकता है टर्न ऑन द लाइट, सॉरी, टर्न ऑन द लाइट हो सकता है, टर्न ऑन द स्विच हो सकता है, टर्न ऑन द बल्ब बोल सकता है यूज़र, या सिंपली टर्न ऑन बोल सकता है। ठीक है, तो ये चार सैम्पल यूटिलेंसीज जो है मैंने टर्न ऑन इंटेंट के अंदर ऐड कर दिए। मैं एक और इंटेंट ऐड करता हूँ यहाँ से टर्न ऑफ का, और इसके अंदर भी मैं सैम्पल यूटिलेंसीज जो है वो ऐड कर दूंगा। ठीक है, टर्न ऑफ के इंटेंट के अंदर लेट्स से मैं कहता हूँ यूज़र कह सकता है टर्न ऑफ द लाइट, टर्न ऑफ स्विच कह सकता है, टर्न ऑफ बल्ब कह सकता है, या सिंपली टर्न ऑफ कह सकता है। ठीक है, इसी तरह अब हमने स्टेटस का इंटेंट ऐड कर देना है। ठीक है, कि यूज़र स्टेटस पूछ सकता है कि व्हाट इज़ द स्टेटस ऑफ लाइट। सो मैं स्टेटस के नाम से इंटेंट क्रिएट करता हूँ। और यूटिलेंस क्या हो सकता है, यूज़र इस तरह से कह सकते हैं आस्क लाइट, यानी कि लाइट जो है स्किल इन्वोकेशन नेम है, अलेक्सा आस्क लाइट फॉर द स्टेटस, फॉर स्टेटस कह सकता है, आस्क लाइट टू टेल मी द स्टेटस, ask light what is the status of bulb, या what is the status of light, या simply what is the status। ठीक है, सो 5 यूटिलेंसीज मैंने इस स्टेटस इंटेंट के ऐड कर दिए। और अब मैं वापस यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं सेव मॉडल कर दूंगा। ठीक है, सेव मॉडल करने के बाद मैंने बिल्ड मॉडल कर देना है, तो मॉडल जो है वो बिल्ड होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब मैं वापस आता हूँ इस बिल्ड टैब के ऊपर। अब तक मेरा मॉडल भी रेडी हो चुका है और मेरे पास अब सिर्फ एक आखिरी मरहला रह गया है जो कि है एंड पॉइंट का। ठीक है, ये एंड पॉइंट क्या होता है, ये हमारी प्रोग्रामिंग लॉजिक कैरी करता है। एंड पॉइंट के अंदर ये हमसे हमारी लॉजिक का लिंक पूछता है कि कहाँ पर जो कोड पड़ा है जो रन होना है, अगर अमेजोन जो है कोई भी वॉइस अलेक्सा जो है वो रिसीव करती है। ठीक है, सो हम यहाँ पे अमेजोन लेमडा को कनेक्ट कर रहे हैं। लेमडा के लिए आपने क्या करना है, सिंपली आप उसी तरह जिस तरह हमने अलेक्सा डेवलपर कंसोल ओपन किया था, आप गूगल के अंदर AWS लेमडा टाइप करोगे। ठीक है, तो लेमडा मैनेजमेंट कंसोल आपके सामने ओपन हो जाएगा, उसके ऊपर आपने साइन अप होना है। साइन अप होते वक्त आपको अपनी क्रेडिट कार्ड डिटेल्स भी देना पड़ेंगी अगर आप लेमडा को यूज़ करना चाहते हो। ठीक है, और उसके बाद जब आप साइन अप हो जाओगे तो आप उसी तरह लेमडा कंसोल के अंदर लॉगिन हो जाओगे। ठीक है, जब आप लेमडा कंसोल के अंदर लॉगिन हो जाओगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ रहा होगा। ठीक है, और यहाँ पे बेसिकली जब हम क्रिएट फंक्शन पे क्लिक करते हैं तो वहाँ पर हमारे सामने एक जो है कोड एडिटर आ जाता है जिसमें हम मुख्तलिफ लैंग्वेजेस के अंदर कोई भी कोड क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास Node.js फिलहाल सिलेक्टेड है और हम जो कोड लिखने जा रहे हैं या हमने जो कोड लिखा है मैंने, तो वो भी Node.js के अंदर ही लिखा गया है। ठीक है, तो मैं फंक्शंस पे आता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि जो फंक्शंस हमने अभी अभी राइट आउट किया है जिसे हम कनेक्ट कर रहे होंगे अपनी अमेजोन वेब सर्विसेज की स्किल के साथ या अमेजोन अलेक्सा स्किल के साथ। तो ये बेसिकली फंक्शन है स्मार्ट स्विच का। इसको मैं ओपन करके अभी आपको शो करवाता हूँ। अच्छा, जब सबसे पहले आप ये फंक्शन क्रिएट करोगे तो बेसिकली यहाँ पे आपको कोई भी ट्रिगर नज़र नहीं आ रहा होगा। ठीक है, ट्रिगर से मुराद होता है कि कौन सी चीज़ के साथ ये फंक्शन कनेक्ट है। अब क्योंकि ये अलेक्सा के साथ मैंने कनेक्ट किया है तो आप ट्रिगर के अंदर से अलेक्सा स्किल किट चूज़ करोगे
और इस वीडियो को बनाने से पहले मैंने इसे बेसिकली डिलीशन पे लगा दिया था, तो ये इस वक्त एलेक्सा स्किल्स किट जो है ये पेंटिंग डिलीशन मोड में है। लेट मी डिलीट दिस। ठीक है, आई थिंक शायद कोई कैशे प्रॉब्लम था तो ये डिलीट नहीं हो सका। अच्छा, तो ये डिलीशन मोड में अभी ये है, कुछ देर में डिलीट हो जाएगा। जब आप इसे क्रिएट करोगे फंक्शन को, जो कि फंक्शन मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूँ और इसे भी मैं गिटहब पे अपलोड कर दूंगा, आपने सिंपली इसको वहाँ से कॉपी करना है और अपने क्रिएट फंक्शन के बाद पेस्ट कर देना है इसे। ठीक है, और इसमें कुछ चीज़ें आपको एडिट करनी पड़ेंगी, जैसे कि हमारे जो चैनल है उसकी एपीआई कीज़ वगैरह, तो वह मैं आपको बता दूंगा कि कौन कौन सी चीज़ें आपने एडिट करनी है कोड के अंदर। सही है। और सबसे पहले जब आप इस कॉन्फ़िगरेशन मोड पे आओगे फंक्शन का नाम वगैरह चूज़ करने के बाद, तो यहाँ पे आपको कुछ भी नज़र नहीं आ रहा होगा, ये एम्प्टी शो हो रहा होगा। आपने सिंपली यहाँ पे ऐड ट्रिगर पे क्लिक करना है और यहाँ से एलेक्सा स्किल्स किट को चूज़ करना है। ठीक है, जैसे ही आप स्किल्स किट पे चूज़ करोगे आपसे वो स्किल आईडी मांगेगा। अब स्किल आईडी कहाँ से मिलेगी, आप वापस एलेक्सा डेवलपर कंसोल में जाओगे, एंड पॉइंट के अंदर जब आप AWS लैम्डा ARN चूज़ करोगे तो यहाँ पे आपको यूर स्किल आईडी के नाम से एक आईडी नज़र आएगी, इसको आपने कॉपी कर लेना है यहाँ से और इधर आके पेस्ट कर देना है। ठीक है, पेस्ट करने के बाद आप इसे ऐड कर दोगे और जैसे ही आप ऐड करोगे तो ये आपके पास ऐड हो जाएगी स्किल। ठीक है, इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद सिंपली आपने यहाँ सबसे ऊपर जो है टॉप पे आपको ARN लिखा नज़र आ रहा होगा। ARN हम कहते हैं अमेजोन रिसोर्स नेम, इसको आपने यहाँ से कॉपी करना है, ये इस फंक्शन का रिसोर्स नेम है, और वापस डेवलपर अलेक्सा डेवलपर कंसोल पे आना है और डिफ़ॉल्ट रीजन के अंदर आपने इसे पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आपने इस चीज़ को सेव एंड पॉइंट्स पे क्लिक कर देना है। तो अब आपकी जो स्किल है वो रेडी हो चुकी है और स्किल के जो सारे फेजेस हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, अच्छा जी, लैम्डा फंक्शन की तरफ अगर हम आएँ, स्किल को टेस्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको फंक्शन की इंट्रोडक्शन में ले आऊँ। तो फंक्शन जो है अलेक्सा से रिलेटेड जब हम फंक्शन लिख रहे होते हैं तो इसमें कुछ चीज़ें जो है वो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। तो बेसिकली मैं आपको वो चीज़ें भी समझा ही देता हूँ कि अलेक्सा में जो है, जब हम लैम्डा के अंदर फंक्शन लिख रहे होते हैं अलेक्सा से रिलेटेड, तो सबसे पहले हम अलेक्सा की SDK इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, उसे हम कहते हैं अलेक्सा स्किल्स किट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट। ठीक है, और इसको इंपोर्ट कैसे किया जाता है Node.js के अंदर। मैं यहाँ पे वापस आता हूँ और आपको एनीवे मैं आपको इधर ही इसे हम कुछ इस टाइप का Node.js के अंदर इनके कांस्टेंट हम एक डिफाइन करते हैं। यहाँ पे लेट से मैं उसे अलेक्सा कह देता हूँ, इज इक्वल टू रिक्वायर और आस्क STK कोर। ठीक है, सबसे पहली लाइन आपने ये लिखनी होती है अपने कोड के अंदर। अच्छा, और इसके बाद जो हम इंटेंट्स है कि कौन से इंटेंट जो है या कौन से यूटिलेंस की बेस पे अलेक्सा ने क्या डिसीजन लेना है, उसे कोड करने के लिए हम यहाँ पे हैंडलर्स डिफाइन करते हैं। हैंडलर्स क्या होते हैं, हैंडलर हमारे पास रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं एक स्पेसिफिक इंटेंट को। लेट से एक इंटेंट है हमारे पास टर्न ऑन का, जो हमने यहाँ पे डेवलप किया है। हमारे पास 3 तरह के इंटेंट है, टर्न ऑन इंटेंट, टर्न ऑफ इंटेंट, ठीक है, और स्टेटस इंटेंट। हम हर एक इंटेंट के लिए एक हैंडलर बनाएंगे। ठीक है, अब एक जो है इंटेंट, इससे रिलेटेड कोई भी यूटिलेंस जब यूजर बोलेगा, फॉर एग्जांपल यूजर कहता है टर्न ऑन द स्विच या टर्न ऑन द लाइट, तो वो इस इंटेंट के पास आएगी। ठीक है, जैसे ही वो रिक्वेस्ट इस इंटेंट के पास आएगी, इस इंटेंट से रिलेटेड हैंडलर कॉल हो जाएगा। ठीक है, अब वो हैंडलर, उस हैंडलर के अंदर हम डिफाइन करेंगे लॉजिक कि इसको एक्चुअली क्या काम करना है। अब हम क्योंकि कोई वैल्यू वगैरह थिंग स्पीक पे अपलोड करना चाहते हैं, तो ऑफ कोर्स हम थिंग स्पीक की एपीआई को कॉल कर रहे होंगे हैंडलर के अंदर, और हैंडलर जो है वो काम परफॉर्म कर देगा। ठीक है, हैंडलर हम किस तरह से बनाते हैं, हम सिंपली हैंडलर का नाम देते हैं कोई भी। लेट से मैं कहता हूँ टर्न ऑन हैंडलर। ठीक है, और हर हैंडलर के अंदर 2 फंक्शंस होते हैं हमारे पास। ठीक है, एक होता है हमारे पास कैन हैंडल का फंक्शन, और दूसरा होता है हमारे पास, इसमें हमारे पास एक्चुअली हैंडलर इनपुट होता है, और दूसरा फंक्शन जो है वो हमारे पास होता है हैंडल का फंक्शन।
ठीक है। अगर तो ये कैन हैंडल का फंक्शन का मकसद होता है कि क्या ये वाला हैंडलर जो है इस रिक्वेस्ट को हैंडल कर सकता है या नहीं, वेदर इट कैन हैंडल और नॉट, ठीक है, इसके नाम से जाहिर हो रहा है। तो अगर जो है ये वाला हैंडलर जो है एक स्पेसिफिक यूटिलेंस जो यूजर ने बोला है या यूजर ने जो कमांड बोली है इस वक्त उसको हैंडल कर सकता है, तो ये वाला हैंडलर हमें ये फंक्शन जो है ट्रू रिटर्न करता है। जैसे ही ये फंक्शन ट्रू रिटर्न करता है तो इसके नीचे वाला जो हैंडल मेथड है वो कॉल हो जाता है और हैंडल मेथड के अंदर जो भी लॉजिक लिखी होती है वो रन हो जाती है। बात समझ आ रही है? तो अगर जो है ये कैन हैंडल मेथड जो है ये हैंडल नहीं कर सकता तो ये ट्रू की बजाय फॉल्स रिटर्न होता है, और फॉल्स जब रिटर्न होता है तो कोड जो है वो नेक्स्ट हैंडलर की तरफ मूव हो जाता है कि अगर ये हैंडलर जो है इस रिक्वेस्ट को हैंडल नहीं कर सकता तो वो नेक्स्ट हैंडलर को ट्राई करता है, और इसी तरह फिर उससे नेक्स्ट हैंडलर पे, और जो भी हैंडलर उसके करस्पॉन्डिंग होता है वो उसको रिस्पॉन्ड कर लेता है उस रिक्वेस्ट को। ठीक है, तो इस टाइप से इस तरह से जो है हम अलेक्सा का जो कोड है वो लैम्डा के अंदर कोड कर रहे होते हैं। एनीवे, अब इसी तरह से मैंने जो यहाँ पे किया हुआ है काम, अब मैंने सेपरेटली कैन हैंडल और हैंडल मेथड तो नहीं लिखे हुए, मैंने बल्कि यहाँ पे स्विच स्टेटमेंट्स यूज की हुई हैं। ठीक है, कि फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कोई भी इंटेंट रिक्वेस्ट आती है, और किस इंटेंट से रिलेटेड आती है, स्टेटस इंटेंट से। अगर तो इंटेंट स्टेटस है, और इंटेंट स्टेटस का इंटेंट कब कॉल होगा, जब यूजर जो है स्टेटस इंटेंट के अंदर लिखे हुए यूटिलेंसीज में से कोई यूटिलेंस बोलेगा। बात समझ आ रही है ना? यहाँ पे हमने स्टेटस के अंदर यूटिलेंसीज जो है वो डिफाइन किए हैं, तो जब इन यूटिलेंसीज के अंदर से या इनसे मिलता जुलता कोई यूटिलेंसीज यूजर बोलेगा तो स्टेटस का इंटेंट कॉल होगा, और जब स्टेटस का इंटेंट कॉल होगा तो हमारे पास ये वाली सारी जो नीचे लॉजिक है ये वाली सारी रन हो जाएगी। ठीक है, और इसी तरह से नीचे आता हूँ मैं, अगर हमारे पास इंटेंट होगा, टर्न ऑन का इंटेंट हमारे पास कॉल होता है, तो ये सारी नीचे जो लॉजिक है वो कॉल हो जाएगी। ठीक है, सिंपली ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपली मैं एपीआईज को कॉल कर रहा हूँ थिंग स्पीक की, और जो कि हम पहले कॉल करके देख चुके हैं अपनी लास्ट वीडियो में। और इसी तरह अगर टर्न ऑफ का हमारे पास इंटेंट आता है तो वो ये वाली लॉजिक जो नीचे है वो परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो ये तीन तरह के इंटेंट्स हैं और तीनों तरह के हैंडलर्स हमने डिफाइन कर दिए हैं, और हैंडलर्स के अंदर लॉजिक डिफाइन कर दी गई है। ठीक है, अब इसको पहले मैं आपको टेस्ट करवा देता हूँ कि ये किस तरह से वर्क कर रहा है या वर्क नहीं कर रहा है या करता है। तो इसके लिए अब मैंने क्योंकि इसे एंड पॉइंट्स के साथ कनेक्ट कर दिया है इसके फंक्शन के साथ, मैं आऊँगा यहाँ पे टेस्ट के टैब में। जैसे ही मैं टेस्ट के टैब में आऊँगा मेरे पास जो है टेस्ट इज डिसेबल्ड फॉर दिस स्किल लिखा हो रहा होगा, मैंने इसे यहाँ से ऑफ से डेवलपमेंट मोड में ले जाना है। ठीक है, अब मैं डेवलपमेंट में आ चुका हूँ तो मैं यहाँ पे टेस्टिंग कर सकता हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैं कोई भी यूटिलेंस लिखूंगा और देखूंगा कि अलेक्सा मुझे क्या रिस्पॉन्ड देती है। ठीक है, सो मैं कहता हूँ आस्क, आस्क के आगे हमने ऑफ कोर्स स्किल नेम देना होता है, इन्वोकेशन नेम आस्क लाइट टू टर्न ऑन। ओके जी, ओके, स्विच इज जस्ट टर्न्ड ऑन, और हमने देखा है कि हमारा बल्ब भी ऑन हो चुका है। ठीक है, और अब हम इससे स्टेटस इससे पूछ के देखते हैं कि आस्क लाइट फॉर स्टेटस, क्या हमें ये स्टेटस बताता है या नहीं। अच्छा जी, तो ये क्योंकि अभी डेवलपमेंट मोड में है तो हम यहाँ पे लिख के जो है कमांड्स टेस्ट कर सकते हैं। इन्हीं कमांड्स को हम बोल के भी अलेक्सा से जो है पूछ सकते हैं, अगर मेरे पास कोई अलेक्सा बेस्ड डिवाइस हो, जैसा कि अमेजोन एको है या एको डॉट जो है, वो अलेक्सा सपोर्टेड डिवाइसेस है हमारे पास। ठीक है, तो इसी तरह मैं इसको आस्क लाइट टर्न ऑफ, तो ये ऑफ हो जाएगा। ठीक है, मैं इसे दोबारा से स्टेटस पूछ लेता हूँ, आस्क लाइट फॉर स्टेटस, तो अब ये मुझे ऑफ बताएगा। ठीक है, ओके जी। तो अब ये जो रिस्पॉन्सेज है ये अलेक्सा, ये जो मुझे रिस्पॉन्सेज बैक थ्रो कर रही है कि करंट स्विच स्टेटस इज ऑन या ऑफ, ये रिस्पॉन्सेज कहाँ पे हैं, ये मैं आपको वापस लैम्डा की तरफ ले जाता हूँ, और यहाँ पे ये रिस्पॉन्सेज हमने कोड किए हुए हैं, आप इन रिस्पॉन्सेज को चेंज भी कर सकते हो। फर्स्ट इंटेंट में मैं आता हूँ कि अगर इंटेंट स्टेटस का है, अगर इंटेंट स्टेटस का है तो मेरे पास ये जो है रीड एपीआई की कॉल हो रही है। ठीक है, अब इसके अंदर आपको जब मैं कोड प्रोवाइड करूंगा तो आपने कौन कौन सी चीज़ें चेंज करनी है। फर्स्ट नंबर पे तो आपने चैनल आईडी चेंज करनी है, ये वाली जो है आपको चैनल आईडी नज़र आ रही है। आप थिंक स्पीक पे अपना चैनल ओपन करोगे और यहाँ पे चैनल डैशबोर्ड में जैसे ही आप आओगे तो सबसे ऊपर आपको चैनल आईडी नज़र आ रही होगी, ये वाली। ठीक है, ये स्मार्ट होम चैनल ही हमने लास्ट वीडियो में क्रिएट किया था, और इसके नीचे चैनल आईडी आपको नज़र आ रही है, इसको आपने यहाँ से कॉपी करना है और सिंपली पेस्ट यहाँ पे कर देना है। ठीक है,
अच्छा, इससे आगे आपको एपीआई की नज़र आ रही है, और ये एपीआई की जो है यहाँ पर रीड एपीआई की है, क्योंकि हम स्टेटस रीड कर रहे हैं कि इस वक्त जो है कौन सी वैल्यू थिंग्स पी के ऊपर पड़ी है। तो आप अगेन जो है यहाँ पे थिंग्स पी की एपीआई कीज में आओगे, और यहाँ से आपने रीड एपीआई की को कॉपी करना है। रीड एपीआई की को यहाँ से कॉपी करना है, आपने इधर ला के पेस्ट कर देना है। ठीक हो गया? ठीक है। तो अब ये एक्चुअली कोड कर क्या रहा है, ये इस लिंक को कॉल करता है और देखता है कि अगर तो फील्ड वन की वैल्यू वन है, तो रिस्पॉन्स यहाँ पे अलेक्सा जो बोल के रिस्पॉन्स हमें वापस देती है, वो बताता है अलेक्सा कि करंट स्विच स्टेटस इज ऑन। सॉरी, बताता है नहीं, बताती है। और एल्स केस में वो हमें बताती है कि करंट स्विच स्टेटस इज ऑफ। ठीक है। इसी तरह नीचे हम टर्न ऑन की रिक्वेस्ट में आते हैं। अब स्विच को टर्न ऑन करना है तो हमें कोई वैल्यू राइट करनी है। ठीक है। और टर्न ऑन के लिए क्योंकि हम वन की वैल्यू राइट कर रहे थे, और इसके लिए हमें यहाँ पे राइट एपीआई की यूज़ करनी है। हम यहाँ से वापस एपीआई कीज में से राइट एपीआई की को कॉपी करेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। इसी तरह हम टर्न ऑफ के केस में भी राइट एपीआई की को यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, और यहाँ पर जो है वैल्यू 0 हो रही है। ठीक है। तो बात समझ आ रही है किस तरह से बल्ब जो है वो टर्न ऑन और टर्न ऑफ हो रहा है। तो ये मैजिक किस तरह से हो रहा है कि थिंक स्पीक जो है वो यहाँ से हम अलेक्सा के थ्रू यहाँ से हम कोई भी वैल्यू जो है वो अपडेट कर देते हैं थिंक स्पीक के ऊपर, और उधर से जो हमारा स्मार्ट बल्ब है, जो कि बल्ब हमारा कनेक्टेड है वीमोस के साथ, वो वीमोस जो है वो इस थिंग स्पीक को कंटिन्यूसली रीड कर रहा होता है वैल्यूज़ को। तो उसे जो भी वैल्यू मिलती है उसके अकॉर्डिंगली वो इस बल्ब से इस बल्ब को के ऊपर कोई भी एक्शन परफॉर्म कर देता है। लेट्स से अगर अलेक्सा के थ्रू हमने कोई ऐसा यूटिरेंस बोल रहा है जो टर्न ऑन इंटेंट का है, तो वैल्यू जो है यहाँ पे 1 हो जाती है, और उसी वक्त ये वैल्यू 1 रीड करता है तो बल्ब ऑन हो जाता है। ठीक है। इसी तरह मैंने कोई ऐसा यूटिरेंस बोला है, मैंने इसे बोला है अलेक्सा आस्क लाइट टू टर्न ऑफ द स्विच, तो वैल्यू यहाँ पर 0 हो जाएगी, और जब इसे 0 वैल्यू मिलेगी तो ये बल्ब जो है ये ऑफ हो जाएगा। ठीक है। और स्टेटस के केस में हमें सिंपली इसको वैल्यू रीड करवा स्टेटस के केस में हम सिंपली जो है क्या कर रहे हैं, सिर्फ रीड एपीआई की के थ्रू थिंग्स स्पीक के ऊपर पड़ी ये वैल्यू रीड कर रहे हैं कि 0 है तो वो बता दे कि करंट स्विच स्टेटस इज ऑन, और अगर 1 है तो वो बता दे कि करंट स्विच स्टेटस इज ऑन। ठीक है। तो आप इसके रिस्पॉन्सेज को भी यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हो। ये सारा कोड मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है। और अब आखिरी चीज़ जो हमारे पास रह गई है वो है वो ट्रिक जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अगर जो है आपके पास अमेज़ोन का अकाउंट नहीं है, लेट्स से कि आपके पास कोई क्रेडिट डेबिट कार्ड नहीं है, या आप उसकी पेमेंट नहीं कर सकते, पेमेंट तो बेसिकली नहीं हो रही होती है, वो एक क्रेडिट कार्ड वेरिफिकेशन होती है। तो आपने क्या करना है, आपने सिंपली काम ये करना है कि अलेक्सा डेवलपर कंसोल पे साइन अप हो जाना है, क्योंकि ये फ्री है, इस पर आपको कोई डेबिट कार्ड वगैरह नहीं देना पड़ता। उसके बाद आप जब यहाँ पे बिल्ड में आओगे, यहाँ पे आप जब एंड पॉइंट्स में आओगे, तो यहाँ पे आपने सिंपली काम ये करना है कि इधर से अमेज़ोन रिसोर्स नेम जो है कॉपी करके, अमेज़ोन रिसोर्स नेम वो ये मेरे अमेज़ोन फंक्शन का दे देना है। ठीक है। तो मैं आपको रिसोर्स नेम भी प्रोवाइड कर दूंगा। जैसे ही आप ये रिसोर्स नेम यहाँ पे दोगे, इसे सेव एंड पॉइंट आपने कर देना है, तो आप जो है अपनी स्किल को मेरे फंक्शन के साथ कनेक्ट कर लोगे, और इसको फंक्शनैलिटी जो है वो किस तरह परफॉर्म हो रही है वो आप देख चुके हो। तो इस तरह से आप ये प्रोजेक्ट जो है वो कर सकते हो। ठीक है। टेस्टिंग कर सकते हो। ओके जी। सो ये था हमारा अमेज़ॉन स्मार्ट होम का एक डेमो, और हमने क्योंकि अभी सिर्फ ये लाइट पे टेस्टिंग की है, और इसका मकसद ये था कि हम लाइट पे अगर टर्न ऑन टर्न ऑफ कर सकते हैं तो ऑफ कोर्स हम कोई भी डिवाइस इस तरह से एलेक्सा की कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है। बाकी आपकी क्रिएटिविटी है कि आप किस तरह से इसको लेके जाते हो आगे, क्योंकि लिमिट ऑफ आईओटी इज जस्ट योर इमेजिनेशन। सो जी, दुआओं में याद रखिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।